मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण कुमार शर्मा। आज हमारी मौजूदगी है डिवाई ब्लॉक क्षेत्र में, एक गांव पड़ता है उदयपुर खुर्द, वहां हमारी मौजूदगी है। ये तलवार में इनके ग्राम प्रधान हैं। उस गांव तलवार में 3 गांव आते हैं, उदयपुर खुर्द, नगला और तलवार। तलवार से यहाँ के प्रधान चुने जाते हैं। आज हम देखेंगे, हमारी मौजूदगी है इस गांव में उदयपुर खुर्द में। यहाँ हम देखेंगे ग्राउंड जीरो पे आके कि क्या विकास है ग्राम प्रधान का पिछले 5 साल में। वैसा ही है जैसे और गांव हम कवरेज कर रहे हैं, या इस गांव में कुछ नया मिलता है। यहाँ काफ़ी सारे लोग अभी हमने देखा बैठे हुए हैं। इन लोगों से जानकारी लेंगे यहाँ के ग्राम प्रधान जी के बारे में, उनके विकास कार्य के बारे में, क्या कुछ कहती है यहाँ की जनता। आए जानते हैं। नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है? पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम गविंद्र सिंह है। अच्छा, प्रधान जी को जानते हैं? प्रधान जी को अच्छी तरह जानते हैं। नाम तो बताओ जरा उनका। वीरपाल सिंह। वीरपाल सिंह। कैसा विकास कार्य पिछले 5 साल में? ईमानदारी से सच बताना। 5 साल में साहब गांव में घूम के देख लें आप। अच्छा। और उन्होंने 2 रुपया गांव के अंदर नहीं लगाए। अच्छा। न हमारी धर्मशाला संस्था है जो पंचायत करते थे, उसमें 5 साल में एक किलो कली भी नहीं लगाई उन्होंने। कलाई भी नहीं लगाई है? नहीं लगाई है। कितनी पोलिंग होगी इस गांव की, याद है कुछ जानकारी है? हाँ जी बताएं। 600 साढ़े 600 है पोलिंग। हाँ, ये तो बहुत बड़ा गांव है। हाँ। तो उसके बावजूद और हमारे घर में जाके देख लो, गलियों को देख लोगे तो आप हैरान रहोगे। जो हमारे आज मैं एक गली दिखाऊंगा। हमारे बच्चे जो है का घर दरवाजे से निकल गए खंजा पे घुटुअन तक धोबती सन्यासी है उनकी, तुम जाके देखोगे। अच्छा। तो हमको जो है इतनी शर्म मालूम है, गरीब आदमी है। और कोई सहारा हमें प्रधान से नहीं मिला। शौचालय की स्थिति कैसी है? कुछ बनवाए हैं प्रधान जी? एक शौचालय नहीं बनवाई। इतना पैसा आने के बाद भी एक भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। हाँ, पूरे गांव में इंक्वायरी कर सकते हो आप। नहीं, इंक्वायरी तो मैं ग्राउंड जीरो में पूरी एक गांव गई के गली देखूंगा। हाँ जी। जब तो शिकायत इसकी आई है गांव की। फोटो खींच लो गलियों के। ये देखो कि बहन बेटी कैसे निकलेंगी इस में। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ प्राथमिक विद्यालय। अच्छा, राशन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? राशन की व्यवस्था ये है साहब, अब कोई नई कानून आई है, फोटो और नहीं राशन टाइम पे मिलता है। कुछ कट पिट के तो नहीं मिलता? नहीं सर, टाइम पे पूरा मिलता है। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया। ये तो अच्छी बात है। यहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबू जी आपका? जी, मेरा नाम महेंद्रपाल सिंह है। जी, क्या कहेंगे आप ग्राम प्रधान जी के बारे में? ग्राम प्रधान जी की ये हो रही है, आज तक कोई भी कर्मचारी, न कोई सफाई कर्मचारी है यहाँ पे। किसी भी तरह की जो ग्राम पंचायत में सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए, कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है। नहीं, स्वीपर तो एक अलॉट किया गया स्पेशली एक गाँव। कोई नहीं आता सब, सफाई के लिए नहीं आता सब प्राइवेट पैसे दे के कभी कभार कराते हैं। और आज भी देखो पूरे नाले ब्लॉक हुए पड़े हैं, पूरी गलियाँ ब्लॉक हुई पड़ी हैं। तो प्रधान जी से कोई विकास कार्य पिछले 5 साल में? कुछ नहीं। उनसे कहने कोई जाता भी है गांव का बंदा तो वो ये बोल देते हैं मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दो, FIR कराओ, इस तरह के जवाब देते हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं FIR कर दो? कहीं अप्रोच वाले हैं प्रधान जी, लगता है दबंग ही है। किसी की कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे, उनके वहाँ कोई सुनवाई। ये हमारे बाबा मिले हैं बुजुर्ग, इनसे पूछेंगे क्या जो और लोग बता रहे हैं सच बता रहे हैं? बिल्कुल सही है साहब। नाम क्या है बाबू जी आपका? मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। सत्यपाल सिंह जी। कितनी उम्र होगी बाबू जी? 6 साल की है। आपने कितने प्रधान देख लिए होंगे अपनी उम्र में? बहुत प्रधान देखे हैं। उनका विकास कार्य और ये प्रधान जी का कैसा? ये नील है बिल्कुल नील। हाँ। अच्छा, बाकी सबने कुछ ना कुछ किया है। सबने किया है। तो ऐसा क्यों? ये तो पता नहीं, नौकर धमकी दे देता है। क्या धमकी क्या देते हैं? कि मेरे बरकरार रिपोर्ट करके आओ तुम लोग। अच्छा, ये सबसे बड़ी गांव की बात कि प्रधान जी काम तो छोड़ो, धमकी भी देते हैं कि जाओ कुछ भी कर लेना मेरे खिलाफ। जी जी जी। ये अच्छा कहते हैं विकास कार्य के नाम पे न कोई लेटरिन बनी है, कोई न मकान बना है, गरीबों का कुछ नहीं हुआ है। सफाई के मामले में कोई आया ही नहीं आज तक। कोई नहीं आया। कोई कहता है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है, कोई शादी है, कोई अरेस्टी है या कुछ भी है, तो उसमें भी सफाई कर्मी नहीं भेजा है उन्होंने। अच्छा, कभी जैसे किसी की गमी हो जाए, मौत, उसमें आते हैं? उसमें नहीं आते। किसी की गमी में न खुशी में। अच्छा, किसी में नहीं आते। देखिए सबसे बड़ी बात, इस गांव की जो शिकायत थी DM साहब के पास, बिल्कुल सच साबित हो रही है। अभी तो हमने कुछ लोगों से बात की, अभी हमारी मौजूदगी गांव के अंदर रहेगी, एक एक चीज़ दिखाएंगे आपको। तो विकास के नाम पे कुछ नहीं किया? बिल्कुल कुछ नहीं। तो इतना पैसा आने के बावजूद ही नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल ये शिकायतें ये और कह देते हैं हमारी शिकायत कर दो, शिकायत कर दो, बस खुलेआम चैलेंज देते हैं जनता को। जो जनता चुन के भेजती है, देखें, जो जनता चुन के भेजती है, जिनके भरोसे हम अब ग्राम प्रधान बने हैं, उसी जनता को हम धमकी भी देते हैं। ये देखिए प्रधान जी की दबंगाई के, वो हम उस जनता को धमकी देते हैं
यहाँ देखो कितनी सारी भीड़ है हमारे पास। कार्यभार उन्होंने गौशाला का उठा रखा है, कार्यभार लेते हैं, उनका पैसा गौशाला का गाय का आता है, गाय मर जाती हैं, गड्ढे में दब्बा देते हैं और छोड़ देते हैं। जो किसान भी परेशान है आज की डेट में। अच्छा जी, जो से हमारी खेती देख लें दिन में कि हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। कहीं से आएंगी गाय, दिन में अंदर कर लेंगे, रात को छोड़ देंगे, किसानों के खेत खाती है। ऐसा उदयपुर के अंदर खेती बिस्मार कर दिया, आप खेतियों की फूल खेत के आप ले जाए, तुमको के बार बच्चे क्या खाएंगे। देखिए ये है कि वो यहाँ की जो गौ माता, योगी सरकार ने गौ माता के लिए गौशाला बना रखे हैं, दान बंद इतना आता है दान पत्र में दान, उसके बावजूद ही हमारी गौ माता की ये स्थिति है। इनकारी की जाए, गायों को खेतों में हम दिखाएंगे। तो गौशाला कहाँ बनी हुई है इनकी? गौशाला उदयपुर में ही बनी हुई है। उदयपुर के। चलिए आज गौशाला भी देखेंगे। अब हमारी मौजूदगी है पहली गली में उदयपुर खुर्द गांव में मिली है। ये है 2026 का गांव, शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये देखें, दिखाएं, इसे हम कहेंगे 2026 का गांव। इतना पैसा आने के बाद भी ये प्रधान जी का विकास कार्य है पिछले 5 साल का। मंदिर के बराबर में ये सफाई है। अब ये बताते हैं ये मंदिर है, ये मंदिर के बराबर की स्थिति है। ये दिखाएं जयप्रकाश, ये मंदिर के बराबर की स्थिति है। दिखाएं दूर तक, जरा कैमरे को यहीं से जूम कर लें। ये है, यानी कि ये नर्क है और प्रधान जी का विकास कार्य 0। अगर कुछ लोग कंप्लेंट करने जाते हैं तो प्रधान जी कहते हैं कि जाओ कहीं भी कंप्लेंट कर देना। पता नहीं किन लोगों का प्रधान जी के ऊपर आशीर्वाद है। ये स्थिति है इस गांव की, इतना पैसा आने के बाद भी। गांव के मौजूदा व्यक्ति हैं, जरा बात ये है आपके गांव की स्थिति। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, लोगों को निकलने में बड़ी परेशानी आती है। तो बारिश में पानी तो भर जाता होगा, तो पानी भर जाता है बिल्कुल। ये गांव के ही कुछ लोग जो है इसे साफ कर लेते हैं, गांव के ही मिल करके जो अपने आप अपने पैसों से। हाँ, अपने स्वीपर तक नहीं आता है। नहीं कुछ नहीं, एक स्वीपर भी नहीं आता है इस गांव में। नहीं कुछ नहीं आता यहाँ कभी। किसी को लगा के करेंगे, ये सफाई करनी पड़ती है। बताइए, द्वारा नालियाँ बनी हुई हैं, किसी प्रधान की नहीं बनी हुई। हाथ के बंदा लगे हुए हैं, देखो बंदा लगे हुए हैं, देख लो। ये स्वयं आपका हाथ का काम है। हाँ, हाथ का काम है हमारा। ये इस वजह से कि पानी जो है इधर भर जाता है, निकल। हाँ, तो ये बंद लगा रखा है आपने कि आगे पानी ना जाए। हाँ, ये तो बांध लगा है हमारा खुद अपने हाथ में। ये देखिए ये स्थिति है, ये पूजा का स्थल, ये हिंदुओं के पूजा का स्थल बना हुआ है। ये पंचायत घर बहुत पुराना बना हुआ है, इसमें कलई तक नहीं हुई। ये दिखाएं जरा, पंचायत घर है। ये स्थिति है इस पूजा के स्थल के बराबर की। गांव के लोगों ने कलर किया है। ये हिंदुओं का प्रतीक है ये, या बहन बेटी पूजा करने आती होंगे अरे इसी गंदगी में। ये है सरकार में हाल। ये तो अभी बारिश हुई है तो नॉर्मली मिट्टी निकलवा दी हमने मजदूर। पंचायत घर कौन सा है? पंचायत घर ये पंचायत घर है। ये सफाई हम गांव के ही लोग करते हैं, मिल करके। अच्छा, ये पुताई हम गांव के ही लोग करते हैं। ये नाला अभी बारिश की वजह से अभी निकाली है, बिल्कुल ब्लॉक। ये दिखाएं जरा, ये पंचायत घर है। ये देखें कैसा पहली बार देखा है। दिखाएं जरा, ये पंचायत घर है। आज देखिए ये पंचायत घर है, जरा इसके अंदर घुस के दिखाएंगे। ये पंचायत घर लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है खंडहर, पिछले 50 साल पुराना खंडहर लग रहा है। ये है पंचायत घर की स्थिति। ये लेटरिन बनवाई थी, चालू नहीं हुई सब। ये देखे जरा, यहाँ के उच्च अधिकारी, डिबाई ब्लॉक क्षेत्र के ADO साहब, BDO साहब, सबको देखना चाहिए और शर्म आनी चाहिए हमें। बात करेंगे ऐसे अधिकारियों से कि गांव में भी नहीं आते हैं कि प्रधान क्या कर रहा है। ये है ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत की स्थिति। हमें शर्म आनी चाहिए, इतना पैसा आने के बाद भी हम काम नहीं करते हैं। बहनें हमारी आ रही हैं और ऐसी गंदगी में माता बहनें निकल रही हैं। क्या कहेंगी बहन जी इस गंदगी के बारे में? ये भैया यहाँ पे हम पे लेकर जात सफाई करने नहीं आती हैं? ना आते। प्रधान जी ने कोई विकास कार्य नहीं किया, इसका मतलब? ऐसे ही है। तो आप लोग कहते तो होंगे क्या तो है। फिर भी मिलाकर सुनो ये मिलाकर तो मैं आपको बताऊं, ये पोजीशन ये है कि इसका पानी, खिरंजे का पानी इस घर में घुस जाता है। इस वजह से ये घर में स्वयं घर में पानी ना घुसे तो दीवार लगाइए। यही स्थिति है माता जी इस गाँव की। हाँ यही स्थिति है। प्रधान जी आते नहीं है। प्रधान जी तो ना हमारे देखे आवे तो भाई के आवे तो ना आवे। अच्छा, प्रधान जी अभी आ जाए तो पहचान तो लोगी? हाँ पहचान तो लंगे ही। नाम, अच्छा नाम बताओ। मुँह पर नाम की नाम लो, या जब प्रधान जी की आमद नहीं होगी आएंगे नहीं? क्या है कह रहे हैं तो वीरपाल सिंह। अच्छा, इन्होंने बताया तब पता है। हाँ। वैसे नाम नहीं पता। ना भूल जाती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि प्रधान जी आएंगे नहीं तो जानेंगी कैसे पब्लिक, जानेगी कैसे? आता है ऊपर तक पानी आ जाता है। ये स्थिति है। जरा दूर से यहीं से दिखा लें, जरा पीछे जनता को दिखा दे तो कितनी जनता।
कोई ना ये कुछ कह रही है। हाँ माता, हाँ कोई सफाई बार ना नहीं आता। तमाम कीचड़ तमाम इतना पैसा आया है प्रधान जी के बाद, उसके बाद भी कोई सुध नहीं ली कुछ किसान ने। सुविधा नहीं ना, ऊंचा भैरो ना पानी आ जाते घोटन में बेचन लगाता है हम भाई। ये बताया हमारे माता बहनों की ये स्थिति है, यहाँ तक पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में जीने को मजबूर है। बच्चे को गोद में लगाता है, गोद में ले लेके हाँ लिखाता है भैया ना बन पावे, हम लेकर ही ना पावे तो गोबर लेके तो बगैर पत्ता में तो गड़ के मारे आवे ना तो बताइए ये स्थिति है। ये 2026 का गांव है। डिबाई ब्लॉक के अधिकतर गांव इसी ऐसी ही गंदगी में, ऐसी गड्ढे में पड़े हुए हैं। इस मकान में पानी ज्यादा था, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया, तो इन्होंने जो अपना प्राइवेट मकान का पानी रोकने की वजह से। आपका मकान है ये? मेरा ही मकान है साहब, मजबूरी में कि हमने ऊंची कराई है, कई बार दीवार लगवा दी है चबूतरिया का। अपने पैसा भी लगाइए। पानी जाने की ये स्थिति है, इसे कहेंगे हम विकास कार्य। आगे ये स्थिति है, ये खाली पड़ा हुआ है। सारी गंदगी मेरे ख्याल से पूरे गांव की गंदगी यहीं डलती है, पूरे गांव की गंदगी मेरे ख्याल से यहीं डलती है। अच्छा बस नाम आते हैं प्रधान जी? ना मन देखे ही ना बिना भाई चुगाते रहता हूँ अपने अच्छा और अच्छा, यहाँ लोगों की काफी शिकायत है कि प्रधान जी आते नहीं है, कोई काम नहीं किया आज तक। कछु ना करो, यही स्थिति है, कछु करो ही ना है। जैसे हर गांव में मिल रहे हैं ऐसी इस गांव की स्थिति है। हाँ अपने गाँव तरक्की पे जाए, गाँव में तो फूकी रहे अपने में कर रहे हैं तलवार में। यार नालियाँ स्वयं साफ करो तो तुमको आवे, स्वयं यही करें। हम ही करते हैं, यहाँ पे सो अब करी ना आया कल तो ब्रोकली सुई पर भी नहीं आता, कोई ना तो सुई पर भी नहीं आता। सब माता बहनों की, हमारे भाइयों की, हमारे बुजुर्गों की यही शिकायत है कि एक सुई पर तक नहीं आता। प्रधान के दाई प्रधान तो बेकार बहुत। पहली हमारी माता ने पहली बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्या कही? जेल करवा दे प्रधान के दाई, गैया पाल लो, गोबर डाल लो, कचरा करवावे। गैया पालना और अपना स्वयं काम करना, जो पैसे मिले हैं ना उसका इस्तेमाल अपने कामों में हो रहा है प्रधान जी का। अपने कामों में हो रहा है पैसे का। पानी बंद है तो नो कह रहा हूँ कर रिपोर्ट कर दे मोदी के यहाँ जाकर मेरी। अच्छा हाँ करवा ले कछु हुए तो। चलिए अब किसी ने जो नहीं करवाया अब वो हम देखेंगे क्या धमकी देते हैं प्रधान जी। ऐसी ही है। ये आप ही का घर है ये स्थिति है आपके घर के आगे की? कोई करवावे ना, कहाँ से करे है? प्रधान आवे ना, कोई कर्मचारी आवे ना, सफाई कर्मचारी बिल्कुल। तो आपका तो हक बनता है, आपने तो वोट दिया है प्रधान जी को। 8-10 फेरा तो बाद प्रधान माने है वो काहे की। अच्छा हाँ वो तो अपनी जाति पे आ रहा है, जाति मेरे खिलाफ रिपोर्ट करो, बस यही है सब, बस कोई है। दो शब्दों का इस्तेमाल। हाँ, मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दो, होगी देखी जाएगी। जो होगी हम देख लेंगे अपने आप लोग कहते हैं। हाँ, वो उन्हें पता है ना कि पैसे देके सब सेट कर लूंगा। सेट कर लेंगे। हाँ ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। नगरावत तलवार में काम करा रहा हो नगले में। हाँ नगले में बस अपनी जाति बिरादी है। हाँ 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 किस जात से हैं वो? एलआर के। एलआर प्रधान जी एलआर हैं। ये हमारा 2026 का गांव जिसमें आज हम आए हैं। इतना पैसा आने के बाद हम एक काम नहीं कर पाते ढंग से। जो पब्लिक हमें चुनती है हम मरने को छोड़ देते हैं उस पब्लिक को। मेरे नाम FIR कराओ, हैं? FIR कराओ मेरे नाम। ये बात है, एक ही जवाब है प्रधान जी का कि FIR करियाओ। मेरे नाम खिलाफ FIR कराओ। अच्छा जी आपका ही मकान है बहन जी? जी हाँ। तो आपके मकान के सामने तो बहुत बुरी स्थिति हो रही है। पानी भरा है और देखो ना कि नाली लिखर में को पानी खिरन कोई जाता पानी को कोई निकासी नहीं है, पानी घर का पानी यहीं आ जाता होगा। और में पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ ना कर रहे। हाँ ये हमारी बहन मिली है। हाँ गैया पे भैंसों में पैसे लगाते हैं, हमारे यहाँ तो कुछ ना कर रहे। हमारे यहाँ कुछ नहीं किया, जो सब जवाब दे रहे हैं वही इस बहन का। कभी भी कुछ ना किया, पहली बार प्रधान ने तो लेटरिंग बनवाई, इन्होंने तो कुछ ना बनवाया पिछले 5 साल में। हाँ कुछ ना कोई किया, विकास कुछ भी कार्य ना, नहीं। कुछ ना। अच्छा राशन कैसा मिलता है बेटा यहाँ? हमें राशन नहीं मिला, राशन काट दिया। क्यों हमारा बनवाई ना है। काट क्यों दिया, कुछ वजह? अब कमा ले, उनसे ही जाके पूछो क्यों काटा। प्रधान जी का। हाँ। तो आप जरा नाम बता दो, फिर हम तो सबसे पूछ लेंगे। अब रामशंकर शर्मा। रामशंकर शर्मा। अच्छा ये बताएं, ये है कैसे बताओ सुविधा आज के। अच्छा सगर पानी भर जाए तो निकाल सुना के तो जाए पानी। बारिश में तो बहुत दिक्कत होती बहुत दिक्कत है, घुटने में आवे। चौमासे में तो बड़ी दिक्कत होती है। अरे घुटन पानी में चल रहे हैं। ये स्थिति है चौमासे में कि यहाँ घर में बारात आने वाली है, तब क्या करेंगे यहाँ के लोग? FIR कराओ, हाँ FIR कराओ, रोके दे। अच्छा
हाँ ये बताएंगे बाबूजी। भाई लड़के की शादी है, हमने भी सफाई करवाओ साहब की बेटी की शादी है। हाँ तो बोले रिपोर्ट कराओ साहब हमारे नाम तो। अच्छा हाँ जो कुछ तुम पर करो जा करवाओ। पंचायत घर देखो तुमने बना दो तो मैंने ऐसा लग रहा है कि वो बताओ तुम 50 खंडर है वो में फिल्मों में दिखाते हैं खंडर है वो पंचायत घर का है, खंडर है, खंडर कर रखो ने कर रखा है। खंडर कर रखो है। स्थिति देखो काम की। वो तो 50 साल पहले पिक्चरों में बहन बेटी की शादी होते तो गाँव वाले हम लोग जो अपने आप करते हैं शादी और इतने पानी में जा रहे हैं निकल करके सफाई कर रहे हैं, स्वयं करते हैं। हाँ जी स्वयं करते हैं। तो प्रधान जी की जरूरत ही नहीं है, जब काम जनता स्वयं कर रही है तो प्रधान चुनने का मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये दिखाएं जरा, ये स्थिति है इस गांव की, और जहां से हम घुसे हैं वहां तक ये स्थिति चली आ रही है। जहां से हम घुसे हैं एक भी अभी तक हमें ये नहीं मिली कि हम कह सके कि 5 साल का विकास कार्य है प्रधान जी का। अब आए हैं हम उदयपुर खुर्द में, जो डिबाई ब्लॉक में आता है, वहाँ हमारी मौजूदगी है। इतनी साफ जगह हमें मिली है, ये है ये पानी की निकासी का, ये भी रास्ता जा रहा है एक, ये है गांव की स्थिति। ये दिखाएं जरा, ये कभी खरंजा था इस रोड पे, आज इस रोड की ये स्थिति है। ये देखें जरा, पोए बंद रहे हैं, जरा जूम कर दें कैमरा आगे तक। ये स्थिति है, पुराने जमाने का खरंजा भी बिछा हुआ है। और एक इधर कुएं खरंजा ये खरंजा मंजूर हुआ है, लेकिन स्थिति यहाँ पे आज भी वही है, नरक के बराबर। अंदर तक है ये पूरा काम पार कर दिए, पूरा काम आप देख लोगे, चाचू कर जाओगे। दिखाएं जरा, निकलती हैं। आज जो मीडिया पहली बार यहाँ मौजूदगी है हमारी, तो हम आपको दिखा पा रहे हैं। अधिकारियों की आंख खोलने के लिए काफी है ये। गांव को प्रधान का चुनाव कर रहा हूं। देखो साहब, ये है, ये देखो साहब हमारी गली है कि हमारी ये स्थिति है जयप्रकाश। और ये पोखर बताते हैं ये। अब इस पोखर को कैसे दिखाएं, क्योंकि पोखर तो चारों तरफ से बंद कर रखी है, लेकिन चूंकि हमारा कैमरामैन बिल्कुल दिखाएगा इस पोखर की स्थिति। और यहाँ पे भैंसें भी गिर जाती हैं बताते हैं लोग, और डूब जाती हैं यहाँ पे। ये स्थिति है यहाँ के पोखर की, पता ही नहीं चल रहा पोखर है क्या है। और कई जहरीले सांप भी बताए लोगों ने कि सांप भी हैं, और अगर कोई गिर जाए गलती से वो डूबेगा और मरेगा। ये स्थिति है उदयपुर खुर्द गांव की। अब बताइए यहाँ से कैसे निकलेंगे लोग। और यहाँ से मेरे ख्याल से घर बने हुए हैं, आना जाना इसलिए है, लेकिन आज चूंकि वादा किया ग्राउंड, यहाँ की पब्लिक कैसे निकलती है जरा दिखाएं। ये स्थिति है, आप बताइए इसे हम रोड कहेंगे, खरंजा कहेंगे, क्या कहेंगे इसे। चलिए कोई बात नहीं, जरा जयप्रकाश दिखाएं, देखो हम कैसे निकल रहे हैं, आप बाद में निकल के आना। दिखाएं, ऐसे मीडिया निकल रही है। आओ दिखाओ, निकलती है, दिखाएं। ये स्थिति है इस गांव की, ये नरक है। प्रधान जी कह रहे हैं मैंने बहुत काम किया है, ये काम किया है प्रधान जी ने। नहीं आप बहन नीचे आओ, नीचे आके बोलो। आप बोलोगे जब ही पता चलेगा, जब तक पब्लिक बोलेगी नहीं पता नहीं चलेगा। ये स्थिति इस गांव की बताइए। यहाँ घर बने हुए हैं, मकान बने हुए ऐसा, यहाँ मकान बने हुए हैं, उस मकानों की ये स्थिति है। नहीं मकान बने हुए हैं, यहाँ बहन बेटियां रहती हैं। बताइए ये स्थिति है। ये तो और गांव से भी ज्यादा बहुत बुरा गांव मिला उदयपुर खुर्द। घेरा में जाते हैं। आपका ही मकान है बहन जी? हाँ। नाम बताइए पहले, आपका नाम क्या है? सुमन जी, आपके घर के आगे की ये स्थिति है जी। प्रधान की तरफ है जी, क्या करें फिर। तो कभी प्रधान जी आए तो आपने कभी शिकायत की? प्रधान जी आती ना, शिकायत जब करें। आते नहीं है, यही हमारी हर माता बहन का कहना है। प्रधान जी जब नहीं आते हैं क्या? और हम तो घेरा में जाते हैं, घाटू पानी में है के निकल के भी वहीं से निकल के आ रहे हैं। वहीं जाते हैं। यही चीज आज दिखाने के लिए हम इतनी दूर से चल के आए हैं आज आपके गांव में, क्योंकि शिकायत इतनी थी इस गांव की। इतनी परेशानी है हमका, जो हमें पता है। ये देखिए, एक जो निराशा के पल होते हैं ना। तो ये सोचा कि आज यह सरकार में हम आजाद रहेंगे, हमें बहुत कुछ मिलेगा। हमें जीना कर है। पैसा लगाने के खरंजों में पैसा लगाएं, मकान में पैसा लगाएं या खरंजों में पैसा लगाएं या अपने घर के काम करें, इतनी परेशान है।
एक आंसू के जो शब्द होते हैं ना, एक माता की आंसू छलक रहे हैं उनकी आंखों से बोलते समय। आने के नाम पे तो वो किसी के खुशी में, किसी के गम में, किसी के मौत हो जा तब भी नहीं आता है। तब भी नहीं आते हैं प्रधान जी। बहुत अच्छे प्रधान जी, अच्छा कार्य कर रहे हो आप। अभी ये पानी भरा पड़ा है यहाँ बीच में, बताएं। अब यहाँ से बस ये बारिश में तो पानी इधर आ जाता होगा, पूरा बीच में भर जाता होगा। ये स्थिति है। ये यहाँ की साफ सफाई है गांव की। ये बताएं क्या कहेंगे इस गांव में, हम कहाँ रह रहे हैं हम इतने ये बीच में। आपके गांव की स्थिति तो बड़ी खराब है बाबूजी। जी गवर्नमेंट ने करवा गई है। गवर्नमेंट ने कि ग्राम प्रधान ने? हाँ, ग्राम प्रधान वो गवर्नमेंट कोई आदमी है। अच्छा, तो चुना तो आपने है, तो आपकी तो सुननी चाहिए उन्हें। गुना सुना सुनता नहीं है तो कभी आते भी नहीं है ना, कभी ना। अच्छा, दुख सुख में आते हैं, कोई गमी हो जाए गांव में, कोई मौत हो जाए तब आते हैं? कभी तो आ गए, कभी आ गए। हाँ, वो दिखाने के लिए कि अपना चेहरा के 5 साल में नहीं आया तो गमी में आ गया तो पब्लिक खुश हो जाएगी। अच्छा, आपके घर के आगे की स्थिति बड़ी खराब है, गंदगी है, इसको लेके क्या कहेंगे? गंदगी तो बहुत है गाँव में। तो हम साफ करें हैं, गंदी कौन कर भी आवे? खुद ही साफ करते हो? तो स्वीपर तो इस गांव में अलॉट है, एक स्वीपर। हमने पूरी जानकारी है, हम जानकारी निकाल के लाए, कागज भेजे ही ना, वो तो क्या करें जी। ये बहन मिली है कुछ, एक भी स्वीपर नहीं आता है, कभी सफाई करने नहीं आया? कोई नहीं आता। आप अपने हाथ से करती हो स्वयं बहन? नाली वाली सब हम खुद ही करते हैं। बताइए, बहन का कहना है कि मैं अपने हाथ से स्वयं साफ करती हूँ। ये यहाँ की अधिकतर माता बहनों का दुख दर्द मिला हमें। गाय पर्सनल जगह में प्रधान जी के मौजूदा पकड़ी जाएंगी आज ही। अच्छा, हाँ, जो पर्सनल जगह गौशाला के नाम से खरीद और हमें हाँ बाहर से ला रहे खरंजा को बोलो साहब, या खरंजा बनाए। ये देखिए, इस खरंजे के लिए बोला गया था, लेकिन आज तक इस खरंजे का कुछ पता नहीं है। क्या पहले और प्रधान ना आए जो उनसे करा लेते? हाँ, अच्छा, यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रधान जी से कुछ कहता है ना आदमी, तो कहते हैं कि जो पहले प्रधान थे उनसे करा लेते, उनसे क्यों नहीं कराया? अरे आपको चुना है, आपको चुन के भेजा है 5 साल और आपके पास पैसा आया है, कोई आप अपनी जेब से लगाओगे पैसा? सरकारी पैसा है जो सरकार आपको दे रही है। यहाँ के प्रधान तो ये जवाब भी देते हैं कि हाँ, तुमने पहले वाले प्रधान से क्यों नहीं कराया? अब ये रास्ता बंद है यहाँ, ये स्थिति है इस रास्ते की। अब यहाँ बारिश के समय में कैसे निकलेंगे? ये रास्ता बंद केवल रात की गायों के लिए किया हुआ है, बस रात की किसानों ने। रात को गाय ना आए, गाय ना आए क्योंकि इधर खेत हैं, फिर आगे बढ़ के आगे खेत हैं, तो इसलिए गायों के लिए ये बंद किया हुआ है। अच्छा, नुकसान करती है? नुकसान करती है खेतों में। खेतों में देखो सब कैसे सारकसी कर रहा है। बाकी रास्ता है क्लियर, ये रास्ता है क्लियर। रास्ता तो लेकिन कच्चा, वही पुराने जमाने का रास्ता वही पड़ा हुआ है। प्रधान तो शिकायत कर दे तुम मेरे नाम। हाँ, ये सबका कहना है। एक हमें जो मिल रहा है वो यही बात कह रहा है। अभी हम जिस रोड पे हैं, ये भी खरंजा जो सीमेंटेड रोड देख रहे हैं ना आप, ये भी विधायक निधि के कोटे से है, ना कि इसमें ग्राम प्रधान के 5 साल का कोई सहयोग नहीं है। जिस रोड पे भी मीडिया चल रही है, हम लोग चल रहे हैं, ये इसलिए थोड़ी बहुत अच्छी दिख रही है। रोड तक जो अच्छी दिखाई दे रही है। के बाद हम आए तो एक ये गली और मिली है इस गांव की। आप देखें, यहाँ भी एक मकान बना हुआ है, यहाँ पे माता बहनें रह रही हैं। ये स्थिति है आपके घर के आगे। प्रधान तो सफाई करवाती ना है, बिल्कुल करेगा। सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है? बिल्कुल कतई नहीं आता ही। अच्छा, तो प्रधान जी से आप लोग बोलते प्रधान हैं? जी से कहो जाएगा तो नौर कह दे तो हम किन्हीं करे मार्केट आ जाओ, हम बना रखो। अच्छा, ये जवाब है? ये जवाब है प्रधान को। बताओ, प्रधान जी का जवाब। काम की तो छोड़ो, जब काम की हमारी माता बहनें कहती हैं कि चाहे हमें मार लो, पीट लो, FIR कर दो, वो सब तरीके से तैयार है, काम नहीं करवाऊंगा। कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए प्रधान को बाकी जोड़ जाए, बहू ना करके दिए वो। अच्छा, इमरजेंसी जैसे कोई गमी हो जाए, कोई गमी है जाए या कोई एप्लीकेशन भेजे, कोई वैसी वो लिखवानी है तो वो कुछ ना करे, किसी चीज के लिए तैयार नहीं रहते हैं वो। काऊ ना। बताइए, जिस जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, ग्राम प्रधान बनाया है, उसी जनता को आप ये जवाब देते हैं? प्रधान जी बहुत अच्छा, प्रधान जी ये जवाब देते हैं उस जनता को। दिखाएं जरा जयप्रकाश आगे आगे। ये स्थिति है, जनता का काम करने की बजाय जनता को धमकी और देते हैं यहाँ के प्रधान जी कि जाओ देख लेंगे, कर लेना जो कुछ करना है। बताओ, पानी जब मुंह में थोड़ी भरना है, कीचा बच्चे कीच तमाम भरी जा रही, भर रही है। क्या नाम पहले नाम बताओ माता जी अपना। अमरवती। बताओ, ये स्थिति है उनके गाँव की, ये नीचे पड़ रही है। इतना नीचे खरंजा पर रहे हो, जब कबू आता देख रही ना आए, हमें तो प्रधान जी देखे ही ना, कारे और पीरे कैसे होते। हाँ, देखे प्रधान, देखे, बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल हमारी माता जी का कहना है कि हमने प्रधान जी देखे नहीं है। कैसे हैं प्रधान जी? से कैसे हैं प्रधान जी? काले हैं, पीले हैं,
गोरे हैं, कैसे हैं प्रधान हम जी? न देखे कैसे हैं। हाँ, वोट ये- मांगने आए जब ही देखे, जब वोट मांग के आए का जब अच्छा, वोट मांगने आए होंगे तो जब बड़ी- ही दे, हाँ, जब तो पैर भी छूली होंगे जब आपके? तो गैया ना देंगी, हाँ। पानी को साधन होएगो, जाम फरान होएगो, ढेको दुनिया भर के सामान है रे कचरा बहु यहाँ। अच्छा, आए ना है। हाँ, ये हर प्रधान का है। वोट लेते समय तो पैर छुएंगे और जीतने के बाद में उसी जनता को उसी लात मार देते हैं, उन्हें कहा जाओ गड्ढे में। वहीं रह रहे हैं, गौशाला खोल रखी है, हाँ, उसी अपने जनता को लात मारते हैं। हाँ, दूध बेच रहे हैं अपना। बिल्कुल सही कहना है कि अपने बिजनेस में लगे हुए हैं प्रधान जी। बेटियां यहाँ रहती हैं और ये स्थिति है उनके घर के आगे की, ये स्थिति है आपके घर के आगे की। क्या कहेंगी इस पे? कह दे बताओ माता जी। अरे आप तो सच बोलो, आपकी तो उम्र बहुत है। क्या नाम है माता जी? पहले नाम बताओ। नाम सामने से हटो बेटा, सामने से हट जाओ। सरवती नाम। आपके घर के आगे बड़ी गंदगी है और बहुत पानी भर जाता है। तो प्रधान जी ने करवाया नहीं है माता जी? ना करवाओ, कभी कहते हो तो क्या कहते हैं फिर? कबू ना करवाओ। आते ही नहीं है गाँव में? हाँ ना, देखो ये कुछ बहन बताएंगी, आते नहीं है प्रधान जी। या गली में नहीं आते, हाँ। कोई सुविधा ना करी प्रधान ने। चुनाव जीतने के बाद प्रधान हाँ, चुनाव जीतने के बाद नहीं आए। चुनाव जीतने के बाद अच्छा, कभी आप लोग शिकायत करते हैं, बुलाते हैं, कहते तो होंगे, तब क्या जवाब होता है उनका? कहते करवा देंगे बस। हाँ, फिर नाम कहो कछु सुविधा ना करवाई जा गाँव में। ऐसा प्रधान जी यहाँ में तो भूल गए, भूल गए। चुनाव के बाद पब्लिक ने जिता दिया, उसके बाद में भूल गए। इस गांव में घूमते घूमते एक ये गली और मिली है अभी मीडिया को। ये है, ये स्थिति है। ये देखो, यहाँ से देखो, अभी किराया देखो, यहाँ से लोग निकल के आ रहे हैं और कैसे निकलते होंगे यहाँ से। ये स्थिति है, पानी यहाँ भर जाता होगा, यहाँ गंदगी हो रही है, कीचड़ हो रही है और यहाँ से यहाँ के लोग निकल के आ रहे हैं। ये है गांव 2026 का गांव उदयपुर खुर्द। ये है प्रधान जी के 5 साल का विकास कार्य। जरा यहाँ तक दिखा लो, ये प्रधान जी के विकास कार्य हैं। भर रहा है नालियों में। देख लो, जा गली की तो कोई सुविधा ना करी प्रधान ने। कोई भी सुविधा नहीं है। न कहो कीचड़ करवाई, न कछु करो, और जो ऐसी रहता है बुरी तरह। स्वीपर भी नहीं आता कोई ना आवत स्लीपर। अच्छा बहन जी, राशन कैसा मिलता है यहाँ पे? राशन ऐसा मिल रहा है, 5 किलो गेहूँ मिल गया, हमें तो 25 किलो मिल दो बस। तो वो ऐसा नहीं काट के 1 आध किलो काट लेता हो राशन वाला? काटता है, काटते हैं ना? काटते हैं। 13 किलो मिलता, कितना कम मिला है। काट के मिलता है ना? 1 किलो कम मिलता है गेहूँ में। 1 किलो कम मिलता है। यहाँ से शुरुआत हुई है राशन की। सच्चाई की शुरुआत माता बहनों ने करी है और लोग तो बोल रहे हैं पूरा मिलता है, लेकिन राशन भी, 1 किलो कम गेहूँ, राशन भी कट के मिलता है। 10 किलो गेहूँ मिलेंगे। अच्छा। 9 किलो गेहूँ मिलेंगे। अच्छा, प्रधान जी से कभी शिकायत की तो क्या जवाब आता है उनका? हम तो शिकायत कभी ना करी और न कही ना सफाई तो लगा रहे कैसे काम ना करी जहाँ में। जरा ऊपर कैमरा कर रहे हैं, कुछ बहन बोल रही है। ये प्रधान जी का जवाब है कि हम क्यों करें, अपने आप करो। हाँ, फिर कैसी गली पर ये देख ले, जाओ हमले कत्ता बत्ता है। नहीं, जब अपने आपने ये जवाब नहीं दिया, जब अपने आप करेंगे तो आपको चुन के भेजने का फायदा तो बताओ। अपने आप ही काम करने हैं सारे तो। अब आप भी करते हैं तो चुना फिर। और का हाँ माता जी, ये बताएंगी माता जी हमारी। हाँ आओ माता जी, कौन सी तुम्हारा ही रहेगा? अंगूरी अंगूरी देवी। अच्छा, इसलिए बताने में शर्म आ रही थी अंगूरी देवी। अरे माता जी कैसी बात कर रही हो? तो प्रधान जी से कभी, प्रधान जी शिकायत की कभी आई? हाँ करते, हमसे करते तो हम क्या करें? हाँ। हम क्या करें? अच्छा, ऐसे तुम ऐसे हमें। अच्छा। हाँ, हम रड़ुआ तुम राड़ो। ओहो, ये जवाब है हमारी माँ। सच कहा माता जी ने। प्रधान को वहाँ पे कह दियो। हाँ, कहता ना बुजुर्ग आदमी जो होता है वो ठोस होता है। मैंने क्या कहा, बुजुर्ग या युवा, इन दोनों में से एक सच बोलेगा। कब जाओ पेंशन के बारे में, हम क्या करें? जैसी तुम हो जैसी मैं हूँ। तो पेंशन तो आ रही होगी? ना आ रही। पेंशन भी नहीं बनवाई प्रधान जी ने? नहीं बनवाई, कछु ना बनवाई। अच्छा जी, बताइए, ये स्थिति है। हमें एक बुजुर्ग महिला मिली, ये दुख है इनका। बहुत दुख है। हमारे सामने दुख है इनका कि एक पेंशन तक, जो सरकार का सबसे बड़ी योजना है कि वृद्धा पेंशन, वो भी नहीं बनवाई हमारी माता जी की। खत्म है गए इनके। हैं? 2 लड़का खत्म है गए। अच्छा। हाँ, और का कहते हैं जवान जमान और जे बहुआ उनकी जमीन जायदाद ये आप आगे आए थोड़ा बहन, बहन थोड़ा आगे आए। जमीन ना है, गरीब गुलाब पे वहाँ खाना बनाए जाते, तलवार खाना बनाए जाते हैं। किस में खाना बनाती हैं? कौन से स्कूल में? बाबूराम में। तो आपको कोई सुविधा नहीं दी है जब से? कोई सुविधा अच्छा। नहीं लेना। मेरा बेटा हो। आपके 2 बेटे खत्म हुए माता जी? तो कैसे खत्म हुए माता जी? बात भाई एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट से हुए दोनों खत्म?
देखिए ये दुख जो है ना, ये अभी हमें मिला। हम तो कुछ और सोच रहे थे। ये हमारी माता जी, मेरे ख्याल से इनकी उम्र 75 साल होगी ना 75 साल माता जी। ये दुख है, 2 जवान बेटे खत्म हुए हैं, घरवाले खत्म है इनके घर वाले भी नहीं हैं। ये इनका दुख है कि मुझे आज तक वृद्धा पेंशन जो सरकार की, योगी सरकार की सबसे बड़ी योजना है, और वो तक इनको नहीं मिल रही है। प्रधान जी एक काम तो आप करवा देते, इस माता की तरफ तो कम से कम देख लेते, और काम आपने नहीं कराए, विकास कार्य इस तरफ। दोबारा नाम बता दो जरा। हाँ, हम अंगूरी नाम है, अंगूरी देवी। हम भी कोशिश करके देखेंगे अधिकारियों से, नहीं कराएंगे। नाम आ गया माता जी का, देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो आपको भी कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा ही है। बताइए, विकास नाम पे तो खैर नहीं करवाया प्रधान जी, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी जो बुजुर्ग महिला माता बहनें जो विधवा हो गई हैं, जिनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, कम से कम उनको तो कम से कम आप देख लेते, कोई योजना दिलवा देते उनको तो कम से कम। बालक है 6 भैया, 6 बालक हैं आपके। हाँ। आप अकेली अपना जीवन यापन कैसे करती हो बहन? ऐसे ही काट रहे हैं। वहाँ में चले गए बाबूराम में। हाँ। सुबह में खानो बनाए ना, खानों ले आते हैं, उसी में जीवन यापन हो रहा है। हाँ। जो कमाई आती, जो पैसे आते हैं, उन्हीं से आप अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, पालन पोषण उसी से हो रहा है। और कुछ ना। कोशिश करेंगे इस गाँव को कम से कम 1-2 महिलाओं को तो उनकी वृद्धा पेंशन या कुछ ऐसा मिल सके। हमारी जो माता जी हैं, जिनके बारे में अभी हमने जाना, ये ऐसे घर में रहने को मजबूर हैं। ये यहाँ रहती हैं, दिखाएं जरा, अंदर आके दिखाएं जयप्रकाश। ये इसमें रहने को मजबूर हैं, ये स्थिति है। यहीं रहना, यहीं अपने खाना पीना बनाना, यहीं सब कुछ करती हैं। ये है, ये जीवन यापन हो रहा है। हमारी माता जी बहुत खेत की सुविधा करवाई। वहाँ तो देखो जी लड़का है। ये आपका बेटा है? नहीं, छोटे ये वाला। अच्छा, ये आप बिल्कुल नहीं है हम पे, खेत वेत नहीं है हम पे। ये देखिए, ये दुख दर्द है आज इस गांव में, उदयपुर खुर्द में। ये नाती है, ये इनका नाती है। जनता स्कूल में करते हैं मजदूरी। और ये इनकी माता जी की बहू हैं जो हमारे साथ हैं। अपना बहन एक बार नाम बता। सुमन। ये इनका दुख दर्द है। लड़कियां अब ज्यादा जमीन जायदाद ना, तो वैसे कैसे शादी करेंगे? आगे उनकी शादी भी करनी है, बहुत सारे काम है। 2 बेटियां हैं इन पे, अपना जीवन यापन करने की कुछ तो चाहिए। जमीन फमीन हो तो वैसे मजदूरी तो है। कोशिश करेंगे प्रधान जी और अधिकारियों से बात करके यहाँ लाएंगे, कुछ सुविधा, कोई योजना मिल सके आपको। आप चिंता न करें माता जी, पूरा सहयोग मिलेगा आपको मीडिया का। ये है 2026 का गांव। ये है 2026 का गांव, दिखाएं जरा। कितनी गंदगी पड़ी है, देख लो साहब, देखो गंदगी। ये भैया कुछ बता रहे हैं, देखो गंदगी देख लो साहब, नाली देख लो। मैं काफी पीछे से दिखाता आ रहा हूँ। कोई विकास नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं करा साहब, पागल प्रधानों बिल्कुल। गैया मार के जिंदगी गड़बा रहा है। गैया मरवाता है, रोज गड़बाता है डेली। गैया कहाँ मरवा रहे हैं? सरकारी गौशाला में डेली। सरकारी गौशाला में? हाँ, कुछ नहीं करवाता, उन्हें मरवा फेंकवा दिया डेली। कुत्ता खा रहे हैं, जिन दिनों कुत्ता खा रहे हैं गायों को गौशाला में, देखो तो। अच्छा, जब पैसे दे रही है सरकार। हाँ, बिल्कुल, ये बात सही है। जब इतना पैसा आ रहा है सरकारी गौशाला के लिए, तो करने की क्या जरूरत है? पूरे गांव में एक बच्चा कह देना इतने गलत काम किया, हर आदमी तो दोनों कह देता मेरे नाम FIR कर जा। ये जवाब है। माँ बहनों से भी उल्टी बात करता है वो, माता बहनों से भी। हाँ, बताइए। वो आता है दाना हो तो प्लेन सेट से कैंटर भर के उसे बेच लेता है समय। अच्छा, और अपने स्कूल में लगा देता है। सरकारी आता है? हाँ, सरकारी आता है, उसे पूरी कैंटर बेच लेता है। गौशाला खोल रखी है ना, उसको उनको खिलाता है। अपनी जो गौशाला की उसमें उसमें अपनी गाय खिला रहा है। ये बात आज हम गौशाला भी देखेंगे। रोड के फिर जो मेन रोड है उसके अंदर आते हैं, उसके अंदर भी हमें वही स्थिति मिलती है जो पूरे गांव की अंदर की स्थिति है। ये देखें, ये गांव की स्थिति है। दिखाएं जयप्रकाश। ये बना तो हम हर गांव में यही कहते आए हैं, ये नर्क है। अगर ये नहीं, वहां नर्क नहीं है, यहाँ नर्क है। हम यहाँ नर्क में जी रहे हैं ऊपर। हाँ, मैं हर गांव में यही कहता हूँ, गांव की स्थिति देख के, कि हम नर्क में ऊपर नहीं है, ये नर्क है, यहाँ जी रहे हैं हम नर्क में। ग्राम पहले नाम बताओ आप अपना। नाम धर्मवीर सिंह। अब परिचय दो अपना जरा आप। मैं धर्मवीर सिंह, हाँ, सन ऑफ मनवीर सिंह, हाँ, निवासी उदयपुर खुर्द। अच्छा, पूरा परिचय दो। फौजी भी हैं आप? हाँ, रिटायर्ड फौजी। हाँ, एक्स सर्विसमैन। जी, अब बताएं क्या परेशानी है? परेशानी है,
पूरी योजना में 5 वर्षीय योजना में इस प्रधान ने उदयपुर में 1 रुपए का काम नहीं कराया। अच्छा, विकास का काम बिल्कुल। और सफाई भी नहीं कराई। तो आप सफाई देख रहे हो, पूरा गांव देख लिया। हाँ। सफाई बिल्कुल नहीं कराई। मैंने एक दिन 76 नंबर पे 1076 है कौन सा है, उस पे भी फोन किया था। उन्होंने बोला मैंने कि इस गांव में एक पैसा नहीं लगाया है ग्राम प्रधान ने, और आप उनसे जानकारी लें। उन्होंने भी मुझे टाल दिया। अच्छा, क्या जवाब दिया? कि आप ये ITI के थ्रू ITR आप डालो और उससे जानकारी मिल जाएगी कि प्रधान के पास कितना पैसा आया है। पूरी जानकारी ITR के थ्रू मिल जाएगी। मैंने कि हमने पहले एक बार डाल कर देखा था, उसमें हमको टरका दिया। कोई हमें जानकारी, DM को मैंने एप्लीकेशन दी थी, उसमें हमको कोई जानकारी नहीं दी। हम नखलों तक सक्षम नहीं है जाने के लिए। हम हर जगह पर भागने के लिए इतने सक्षम नहीं है, क्योंकि मैं हार्ट का पेशेंट भी हूँ, इसलिए मैं हर जगह नहीं भागूंगा। वहां पर फिर तारीख निकलूंगा जाकर करूंगा ITI के लिए। ये सबसे बड़ी बात दिखाएं। ये हमारे एक्स फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन, जिनकी वैल्यू तो बहुत है, लेकिन इस गांव में इस गंदगी में अब जीरो वैल्यू है इनकी। एप्लीकेशन डाल चुके हैं, सब काम कर चुके हैं। फोन पे 1076 पे जो योगी सरकार ने स्पेशल चलाया है कि जितने भी गांव हैं, अगर वहां कोई सफाई नहीं होती है, प्रधान आपकी नहीं सुनता है, तो उस पर हम कॉल कर सकते हैं। उस पर भी जवाब इनको वही मिलता है कि बस टालने वाला। ये इनका दुख दर्द है। इन्होंने जो देश की सेवा की, देश के लिए मरने मिटने को तैयार थे, आज अपने गाँव में आज रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। सफाई के नाम पे क्या चाहती है यहाँ की जनता? सिर्फ एक सफाई। जो अपने विकास कार्य, जिनके लिए सरकार पैसा दे रही है प्रधानों को, वो काम चाहती है जनता, और कोई नया काम नहीं चाहती प्रधान जी आपसे कि आप हमें पैसे दो या हमारी कुछ वैसी मदद करो, आर्थिक मदद करो। जिसके लिए आपको चुना है वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं। हमने बहुत बोला, उसको भी बोला, क्या नाम, सेक्रेटरी, उसको क्या बोलते हैं, प्रधान का शायद वो होता है सचिव। बिल्कुल, सचिव होता है, सचिव होता है सारे। उसको बोला मैंने कि आप मुझे ये बता दीजिए उदयपुर में विकास के नाम पर आपने कितने पैसे खर्च किए हैं। तो जवाब मिला आपको? बोला मैं अभी आपका वो ट्रका है उसने, और ट्रका का बोला मैं अब जो आएगी हमारे उसमें होगा, उस अगले बजट में हम आपको डाल देंगे। किंतु हम इतने सक्षम नहीं है, भागें और वहां तक करें कार्रवाई। आप चिंता ना करो, आप सक्षम नहीं है। अब जो सक्षम है ना वो अब आ गए हैं। अब हम बताएंगे क्या इस गांव के लिए आया है, कितना आया है। नाले दिखा दिए आपको? सब दिखा दिए, सब। ये साइड नाले की नहीं देखी सर आपने? आगे देख लेंगे। अभी तो हम जरा यहाँ तक जा रहे हैं, सब देखेंगे। तो एक एक गाँव देखेंगे, एक एक गली देखेंगे। इधर तक जाने में सक्षम नहीं हूँ, थोड़ा सा नाले। हाँ, तराई तक। हाँ, चलो आगे तराई तक दिखा जाते हैं जरा। नाला है, ये है नालों की स्थिति मेन रोड के। अगर यहाँ पानी भर जाएगा तो वो रोडों पे ही आएगा। रोड पे नहीं आएगा, घर में भरेगा। बताओ, घर बने हुए हैं, घरों के अंदर पानी जाता है। ये स्थिति है यहाँ के नालों की। अब बताएं क्या कहेंगे इसे। हम मेन रोड के नाले तक नहीं बना सके जो पानी की निकासी सही हो। आगे सड़क वालों ने पुलिया भी डाला। मैंने जेई को बोला था। हाँ, मैंने जेई को बोला जब सड़क डलवा रहा था कि आप पुलिया यहाँ पे पड़ी हुई हैं, हम क्यों द्वेष भावना ले में लोगों से, उनसे हम लड़े। हम अपना सिर फुटवा में आकर यहाँ पर 2 पुलिया हैं इस सड़क में, यहाँ से वहाँ तक। दिखाएं जयप्रकाश, ये एक नई चीज मिली। अभी हम मेन रोड पे चल रहे थे, ये खरंजा है, ये खरंजा मंजूर है, ये खरंजा है, रास्ता है। ये स्थिति है, बताओ इस खरंजे की। गेट पीछे भी है, ये गेट भी है। हाँ, कम से कम 2 मकान तो बने हुए हैं यहाँ। बताइए, 2 मकान हैं, उसकी खरंजे की ये स्थिति है। अगर बारिश हो जाए चौमासे में क्या हाल होता होगा यहाँ पे। और ये जरा इनसे बात करेंगे। आपका ही मकान है माता जी? तो यहाँ तो बड़ी गंदगी है नाले वाले की। अब क्या करें, फिर कोई बनवावे ना जाए खरंजा तो। प्रधान जी सुनते नहीं है ना, क्या जवाब देते हैं? कुछ बताते ही ना। कुछ नहीं बताते, सबका एक ही कहना है, कोई नया नहीं। सब माता बहनों का एक ही कहना है। ये स्थिति है, यहाँ मेन रोड पे घर बने हुए हैं, वहाँ की स्थिति ये है। ये आपका ही मकान है माता जी? हाँ जी, हमारा मकान है। इसमें पानी खड़ा है इसमें, और सारा मकान भी गिर गया इसका। सारा मकान गिर गया? और का पीछे से। तो आपने कभी प्रधान जी से कही शिकायत? प्रधान जी से खूब की थी, प्रधान जी नहीं सुनते हैं बिल्कुल भी। क्या कहते हैं? चुप हो जाते हैं, यूँ कह देते हैं मैं क्या करूं। अच्छा, यूँ कह तो आप जवाब क्या बोलता है? हाँ। वो बोलता है जहाँ से समस्या पैदा हुई है, हाँ, वहीं से खत्म होगी। अच्छा, मतलब तुमने पैदा किया, तुम ही खत्म करो।
मतलब जनता से कहते हैं खुद काम करो, तो आपने ये नहीं कहा कि हमने आपको चुना है, वोट दिया है, आप राजा हैं हमारे। कोई नहीं सुनता है। वोट लेने आते हैं जब तो हाथ जोड़ेंगे, पाँच छूएंगे, जब तो सही कहा, जब तो पैर भी छुएंगे, माता भी है मेरी, बहनें भी हैं, उसके बाद वही भूल जाते। और देखो इसमें हमने कहीं पुलिया पड़ी है, पुलिया को खुलवा दो। घर में पानी बढ़ रहा है तो ना नाली साफ करा रहे, ना पुलिया खुलवा रहे, ना कुछ हो रहा। हाँ, ये दुख दर्द ना पूरे गांव की माता बहनों का यही दुख दर्द है। उसमें पूरे गांव का पानी यहीं पर हमारे दरवाजे पे होके ही जाता है। पूरे गांव का पानी पूरे चौमासे में बड़ी दिक्कत होती है बहन जी। बहुत दिक्कत होती है, काफी दिक्कत होती है। पानी भर जाता होगा यहाँ तो, पानी निकलने में दिक्कत होती है। ये देखो, जिस जनता ने वोट दिया ना, उस जनता को 2 टके का जवाब देते हैं और अपनी बात खत्म करके अपने घर चले जाते हैं प्रधान जी। करें क्या? एक बताओ कि हम तो भाई छोटे बोधे आदमी हैं, हमें तो कोई हमारी सुनता ही नहीं है। सुनता नहीं है, क्यों? उन्हें पता है कि हम क्या कर पाएंगे, क्या बिगाड़ेंगे प्रधान जी का सब। ये घर भी है किसी का? ये घर नहीं है, ये स्थिति है। ये स्थिति है पूरे गांव की। जरा जयप्रकाश दिखाएं, पता ना नाली का पता, ना पानी का पता। या हाँ, घर का पाइप देख लो। हाँ। जो यहाँ में अंदर है, और तुम चलो घर दिखाऊं पाइप, हम देखो पानी भरो ठाड़ो है। अच्छा देखो, ये है माता जी का कष्ट, देखा जरा। आओ। हाँ, नाली की वजह से पानी नहीं निकल रहा है, ये पाइप में। ये देखो जयप्रकाश, इन माता जी के घर में पानी तक आ जाता है, क्योंकि जो नाली है वो बाहर चौक है। अब यहाँ पानी कैसे निकले? घर का पानी वो यहाँ इनके घर के अंदर भर जाता है। ये हमारी माता जी का दुख है। क्या करें? प्रधान जी से या किसी से कहो, वो नाली बनवाएंगे नहीं। दिखाएं जरा माता जी को भी जरा। जी आपका? राजवीर सिंह। क्या कहेंगे ये गंदगी, ये नालियों के बारे में? देखिए यहाँ तो पानी, आज तक इस प्रधान से सफाई के मामले में, किसी विकास के मामले में कोई भी मृत्यु हो जाती है, कभी आज तक उसने लौट के गांव नहीं देखा। सफाई गंदगी आप देख चुके हो, हम नरक की तरह जी रहे हैं हम लोग। हाँ, ये तो मैं हर गांव में जवाब देता हूँ कि ये एक तो नरक ऊपर देखा। हाँ हाँ, ऊपर नहीं है, यहीं है नरक। यहीं पे। हाँ, मैं तो हर गांव में यही जवाब देता हूँ जी, यही हाल है हमारा। और बहुत रिक्वेस्ट कर लो, मैं तो प्रधान के भी पास गया, सेक्रेटरी सचिव जो हरेंद्र, उसके पास भी गया। मयंक को ले फोन निकाल लो, कल भी कॉल करिए सफाई के बारे में। देखो अभी मयंक कौन है? सफाई कर्मचारी सक्सेना, वो सचिव है। सचिव का नाम क्या है? सक्सेना मयंक। मयंक सक्सेना। अच्छा, लाओ जरा कॉल मिलाएं जरा सचिव को। मैंने कई बार फोन करिए। देखो क्या नाम है सचिव का? मयंक बाबू। मयंक बाबू जी। अभी मीडिया कॉल मिला रही है यहाँ के सचिव को। मयंक सक्सेना जी बात कर रहे हैं क्या? मयंक जी आप सचिव हैं? देखना कल की कॉल है ये। आप सचिव हैं? मीडिया से बात कर रहा हूँ, अरुण कुमार शर्मा। आज मुझे ये बताएं, आज इस गांव में हम कवरेज कर रहे हैं, इस गांव की उदयपुर खुर्द में हमारी मौजूदगी है इस समय। यहाँ की जनता बड़ी शिकायत कर रही है आपके बारे में सचिव साहब। किस संबंध में? यहाँ की गंदगी, यहाँ की सफाई। आप कभी आते हैं गांव में देखने के प्रधान जी ने क्या विकास कार्य किए हैं? गांव में कभी आपकी मौजूदगी है? कभी आपकी आमद होती है गांव में? आप आते हैं? आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? कल मयंक बाबू, ये जनता मेरे साथ है, सारी जनता मेरे साथ है। कितने वादे दिए मयंक बाबू? आज तक आपने यही आश्वासन देते रहे, मैं मौके पे आके देखूंगा। आज तक आए आप? सचिव साहब, कैमरा चल रहा है, कैमरा ऑन है और मैंने लाइव कर रखा है। आपको डीएम साहब के पोर्टल पे जा रही है इस समय ये खबर। जी। आपको सुन रहे हैं, मैंने कैमरा ऑन कर रखा है और बाबूजी बोल रहे हैं, कल की कॉल मुझे दिखा रहे हैं। देख लो आप सुनते तक नहीं है। आपने कभी नहीं, आपने कभी प्रधान जी से पूछते हैं, आपने कभी विकास कार्य देखा? इतना पैसा आने के बाद भी विकास कार्य नहीं हुआ उदयपुर खुर्द का? कह लो या फिर मेरी सुन लेना। जी बताएं, पहले आप बताएं। आदमी 4-5 प्राइवेट लगे हुए हैं गांव में, एक आदमी जो है क्या नाम है सरकारी लगा हुआ है उस पे। हाँ, किस ज्यादा बताओ कहाँ? नहीं है, कोई नहीं आता। महोदय, कोई नहीं आता। महोदय, इस गांव में एक भी स्वीपर नहीं आता है। कोई नहीं आता। माता बहनें अपने आप स्वयं सफाई करती हैं। तो किसी की भी कह दो अब। नहीं, जनता झूठ बोल रही है। आवाज दो भैया, कोई नहीं आता।
सचिव साहब, जनता यानी कि आप कहना चाहते हैं जनता झूठ बोल रही है? उठा के कह दोगे आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर दो ना आप। क्या कर दूं व्हाट्सएप? जो आदमी सफाई कर रहा है डेली के लोकेशन के फोटो डाल रहा है वो कहीं दूसरे गांव के थोड़ी आ जाएंगे। कहीं दूसरे से डालना होगा। सचिव साहब यहाँ नहीं आए, आपने मुझे कितनी बार वादा दिया। मैं राजवीर सिंह बोल रहा हूँ, मैं आपसे खूब परिचित हूँ। लोकेशन का वो कहाँ डाल देगा? अगर वो उदयपुर गया तो उदयपुर के डालेगा, तलवार गया तो तलवार के डालेगा, कोई दूसरे गांव थोड़ी आ जाएगा। चलिए ये तो सचिव साहब, ये तो चलो हो गई स्वीपर की बात। यहाँ की कभी आपने अंदर घुस के गांव में देखी है? यहाँ की सड़कें, यहाँ की नाली, पानी की व्यवस्था? पूछिए आपने इसमें विकास के नाम पे कितने पैसे खर्च किए हैं? इसके शेयर में कोई कुछ पैसा आया है या नहीं? 10-20 हजार रुपए इसमें लगाए या नहीं? एक बात कहूँगा सचिव साहब, यहाँ की जनता बड़ी त्रस्त है उदयपुर खुर्द की। इतनी सफाई, बुढ़े आदमी हैं, इनसे पूछिए ये कीट लगाई हो विकास के नाम पे कहीं? हाँ बताएं। जो रास्ता जिस आप रास्ते पे खड़े हुए हो, रास्ता भी 2 से 3-4 महीने पहले बनी है। इसकी वजह से गांव नीचा पड़ गया है। जो गलियां हैं वो पुरानी बनी हुई हैं, नीची पड़ गई हैं। इसलिए जिस रास्ते पे हम खड़े हुए हैं, हम तो मेन रोड पे खड़े हुए हैं। गांव का गेहूं जो उठाएंगे, अरे नाली तो साफ होनी चाहिए। नाली चलिए अब जवाब आपसे लेंगे ब्लॉक में आके, क्योंकि यहाँ जनता बहुत काफी सारी है। आपसे ब्लॉक में आके ADO साहब से भी बात करेंगे हम। चलिए बात की सचिव से, सचिव साहब का भी गोलमोल जवाब कि हम सफाई कराते हैं, लेकिन जनता उससे खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है उनके जवाब से। ये स्थिति है। यहाँ मेरे ख्याल से घर है किसी का, यहाँ रहते हैं। ये घर है किसी का? आपका घर है? अरे ये पुलिया बंद पड़ गई। पूछिए ये पानी कहाँ पास होगा? आप सड़क वालों को इनसे एक सेकंड ये पूछे पानी कहाँ पास होगा? ये आपका घर है ये? अब आपके घर से निकलना है तो ऐसे निकलेंगे आप या ऐसे जाएंगे? सर सामने ऐसे निकलेंगे। ये स्थिति है। प्रधान जी से कभी कहा नहीं बेटा आपने? सर आते ही नहीं है, कहेंगे कहा प्रधान जी कभी? अच्छा प्रधान जी देखें, शकल से देखें कैसे हैं? बिल्कुल देखें। देखें, नाम पता है? जी मिस्टर वेदपाल सिंह। वेदपाल सिंह। चलो बहन को सिर्फ 2 चीज पता है, या तो शकल पता है प्रधान जी की, या उनका नाम पता है, और कुछ नहीं पता। गाँव पता है, तलवार जी। अच्छा, कभी विकास कार्य के लिए नहीं आते हैं? नहीं सर। आपसे पूछने भी नहीं आते होंगे वो? आपको भी दिख रहा है, पूछते तो ये विकास नहीं होता क्या? हाँ, ये देखो कितना अच्छा जवाब दिया है कि अगर वो आते हमसे पूछते तो आज हमारा ये काम हो जाता। ऐसी गंदगी में इनका घर है ये, यहीं से इनका निकलना, ये बहन बेटियां, ये हमारी ये मातृशक्तियां हैं जिनके लिए सरकार इतना कर रही है। मिशन शक्ति केंद्र खोल रही है, सारे काम कर रही है। और बताइए, ये इनका घर है और ऐसी गंदगी में जीने को मजबूर हैं। अभी बीमारी हो जाएगी, हज़ारों रुपये लग जाएंगे, क्योंकि ये पोखर है, आगे ये पोखर है, ये पोखर की स्थिति है। और यहाँ ये गंदगी ऐसी है, नाला भरा पड़ा है, यहाँ से निकले कैसे? सचिव साहब ये जवाब दे रहे हैं मीडिया को भी कि बहुत अच्छे काम किए हैं। स्वीपर डेली आता है, स्वीपर पता नहीं कहाँ आता है, गंदगी ऐसी पड़ी हुई है। आज हम लाइव टेस्ट कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं इसको कि ये गंदगी है। यहाँ बताते हैं स्वीपर आता है इस गाँव में, देख लीजिए साहब नाली सफाई। हाँ मैंने दिखा दिया। जी क्या कहेंगे बाबूजी, क्या कहेंगे? हमारे गांव में साहब कुछ नहीं कराया, प्रधान ने कराया, काऊ ने कराया। 10 गांव के आदमी को अड्डो है यहाँ, और रास्ते में पानी भरा उठा रहा 100 रुपये। प्रधान जी का अड्डा है ये? हाँ। अच्छा, कई गाँव के प्रधान है वो। 3 गाँव के? हाँ 3 गाँव के प्रधान है। और पानी भरा उठा रहा 100 रास्ता में। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। रोड पे जब हम चल रहे हैं उदयपुर खुर्द में, ये पोखर है और इस पोखर को पहले से ही मंजूर हो चुका है सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन प्रधान जी ने आज तक इसमें 1 ईंट का भी काम नहीं किया। सौंदर्यीकरण तो और क्या करेंगे, पोखर ऐसी पड़ी हुई है। अब इसे पोखर कहेंगे, ये गांव की पोखर है? बताएं, एक काम नहीं किया ग्राम प्रधान ने जीतने के बाद। यहाँ की जनता का ये कहना है। अब पैसा कहाँ गया, ये सवाल जवाब तो अब उनसे ही करेंगे। पैसा कहाँ गया, इतना आया था, ये मिला हमें यहाँ पे। हम जब गांव के बिल्कुल बाहर आए हैं, ये है प्राथमिक विद्यालय उदयपुर खुर्द का, ये है। अब यहाँ की स्थिति, यहाँ की पानी व्यवस्था, पानी तो है, ये है यहाँ का। बहुत दिन पहले महीनों की बात है, और वो आया था कूलर पानी के लिए। देखा, एक बच्चा मिला है, कुछ बताएगा। देखो बहुत महीनों पहले की बात है। वो साल हो गई होंगी, इसको कूलर आया था पानी पीने के लिए बच्चों के लिए। और उसमें खा रहे हैं चूहे उसको, और ये वैसे के वैसे ही खड़ा है, और उसका कोई समाराना ही नहीं, उससे पानी मिलता है अब। ये है बेटा? हाँ वो है। ये देखिए पानी के लिए आया था। ये देखो छोटा सा, नाम बताओ पहले बेटा। मेरा नाम हिमांशी है। बेटी हो आप? हाँ। हिमांशी, देखो ये है हमारी बेटी,
कहते हैं उन्हें डर नहीं है, खौफ नहीं है किसी का कि कोई हमें प्रधान रोकेगा, कोई नेता फेत, कुछ नहीं। साफ कहना, शुद्ध कहना, ये हमारी बच्ची है, ये आज की युवा है और युवा से उम्मीद की जा सकती है और किसी से नहीं। सही बता रही है। पानी आया था, वो मशीन आई थी पानी के लिए, जिसकी आज ये स्थिति है, जर्जर स्थिति है। सही कहा, बेटी ने इतना पैसा लगाया होगा इसके लिए, एक स्कूल में बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, उसकी आज स्थिति ये है। अब स्कूल तो बंद है और क्या दिखाएं, क्योंकि बंद पड़ा है, छुट्टी हो गई है। नल तो है, पानी आ रहा है नल में, पानी तो आता है इसमें ये। और बेटा वैसे स्कूल में कैसी सफाई, खाना पीना कैसा मिलता है? सब सही है, मिलता है, बाकी तो ठीक है ना? सब सही। बाकी तो ठीक है, बेटी का कहना है। हम उदयपुर खुर्द में हैं, ये लास्ट, इसके बाद में नगला स्टार्ट हो जाएगा और ये रास्ता तलवार को जा रहा है शायद, है ये स्थिति है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से दिन में 200-250 लोगों का निकलना तो रहती होगा, ये स्थिति है। बताइए, इसको भी हम सही नहीं कर सके। अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पानी भर जाएगा, ये स्थिति है। साथ की जरा एक बार जनता को दिखाएं कि वो इसलिए मीडिया के साथ है, यहाँ की जनता, कि मीडिया को बता सके और मीडिया के थ्रू और उनके द्वारा उनकी बात यहाँ के अधिकारियों तक पहुँच सके। अभी हमारी मौजूदगी थी उदयपुर खुर्द गांव में। इसके बाद में ये पंचदशम यात्री प्रतीक्षालय उदयपुर खुर्द का बना हुआ है। उदयपुर खुर्द में ये यात्री, यहाँ इसकी उदयपुर खुर्द गांव की सीमा समाप्त होती है। कौन है आप? हैं? हाँ। तो यहाँ हमारी उदयपुर खुर्द में मौजूदगी, उसके बाद इस तलवार का अगला गांव है नगला। अब उस नगले में जाके दिखाएंगे आपको कि क्या स्थिति है और गांव की तरह नगले गांव। विकास के बारे में, गांव में विकास कैसा हुआ? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे में। यही सब लोगों ने जवाब दिया कि कोई विकास नहीं हुआ इस गांव में। आप गौशाला की सर्विस, गौशाला, हाँ गौशाला में रोज गैया मर रही है डेली, रोज गैया, वो दिखाएंगे अभी हम आगे। उन्होंने गौशाला खोल रखी है, ऐसे अपनी भी खोल रखी है प्राइवेट, अपनी भी खोल रखी है प्राइवेट, उसमें से माल तो भाई में सबरो 5 सालों को गवर्नमेंट को पैसा तो सही। गांव देख के आए थे आपके? हाँ, पूरा गांव देखा। तो गांव में आपको कैसा लगा हमारा गांव? गांव में बहुत गंदगी मिली, बहुत गंदगी मिली। तो आपको देख के भी पता नहीं पड़ा? पता पड़ गया सारा कुछ।